तो हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। आज फाइनली आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। हिरन पब्लिकेशन हम टारगेट लेके चल रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट किया। सेकंड चैप्टर में पढ़ाना है और सेकंड चैप्टर पढ़ाने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। जैसे मैं आपसे बात करूं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं तो आपको पता है। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य, चार संख्याओं मूल रूप से हम इसको जानते हैं, हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया भी है। इन्हीं की योग पर आधारित क्वेश्चन कुछ आएंगे, तो हमें कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं मैं बात करता हूँ। इतने जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल सकता है, प्रथम या प्राकृत संख्याओं का योग, यहाँ प्रथम लगाया रहेगा। कुछ प्राकृत संख्याओं की योग की बात करेगा, कुछ प्राकृत संख्या की योग की बात करेगा। अब कुछ का मतलब समझ लेना, यहाँ 10 बोल सकता है, 20 बोल सकता है, बट एक शब्द लगा रहेगा प्रथम। प्रथम का तात्पर्य यही है बच्चों की प्रथम, अगर मैं प्राकृत संख्या की बात करूंगा तो ये नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। तो प्रथम का मतलब यही तात्पर्य है कि अगर सम संख्या की बात करूंगा तो सम संख्या स्टार्टिंग क्या है, मतलब सम संख्या की बात करेंगे 2 से स्टार्ट होता है, इसका हम लोग प्रथम का मतलब यही है 2 से स्टार्ट करना। और अगर कुछ प्राकृत संख्या की मैं 10 प्राकृत संख्या बोल सकता हूँ, प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम 20 प्राकृत संख्या। मतलब आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रथम शब्द इसलिए लगाया जाता है कि हम स्टार्टिंग से कोई नंबर में करेंगे। जैसे प्राकृत संख्या स्टार्ट करने की बात करेंगे तो प्रथम का मतलब ये होगा 1 से स्टार्ट होना, 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी जहां तक बोलेगा वो बात हम करेंगे। तो दूसरा टाइप क्वेश्चन होता है, इसमें भी प्रथम पूछ सकता है या इसको बीच से ही पूछ सकता है, तो ये मैं बात करूंगा। और इसका अलग होगा, तो प्रथम वाले सारे क्वेश्चन में सम विषम सब करवा दूंगा, फिर आगे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो प्रथम इसमें क्या हो सकता है, कुछ सम संख्या की बात कर सकता है, संख्या का योग की बात कर सकता है, ठीक है ना। और तीसरा क्या बना सकता है बच्चों, इसी में प्रथम शब्द लगाया रहेगा। और क्या बात करेगा, कुछ विषम की बात करेगा, विषम संख्याओं के योग की बात करेगा, ठीक है, संख्या का योग की बात करेगा बच्चों। इस पर आधारित क्वेश्चन आपके ये पूछा जा सकता है। चौथा जो बात कर सकता है इसमें, वो जनरली आप समझ गए, अभाज्य संख्याओं की बात कर सकता है योग, लेकिन उसका कोई ट्रिक नहीं है, उसका कोई तरीका नहीं है, बस उसको लिख कर ही जोड़ना होता है। इसलिए आप पहले ही चैप्टर में आप देख गए होंगे 10 और 20 के बीच आने वाली विषम संख्या, अभाज्य संख्या का योग कीजिए या अभाज्य संख्या कितनी होंगी, तो आधारित क्वेश्चन सीख चुके हम। अब इस पे क्या आ जाएगा, वर्गों का योग पर आधारित क्वेश्चन आ जाता है। वर्गों का योग, जैसे प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, तो वर्गों के योग पर ही आधारित क्वेश्चन आ जाता है, योग पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं, आधारित प्रश्न। और ध्यान देना है, कभी कभी क्यूब पर भी आधारित क्वेश्चन दे देता है, मतलब घन पर आधारित प्रश्न दे देता है। मतलब कि इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और एक्स्ट्रा टाइप जो बनेगा मैं उसकी चर्चा कर दूंगा। जो ये प्रथम शब्द यहाँ लगाया रहता है, सब में प्रथम लगा रहेगा। प्रथम का मतलब हमने आपको समझा दिया, प्रथम मतलब स्टार्टिंग से होना, जहां से वो संख्या स्टार्ट होगी। सम की बात करेंगे 2 से स्टार्ट होगा, विषम की बात करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, प्राकृतिक की बात करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा। ये प्रथम का तात्पर्य यही है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं जिनपे ये फार्मूला बेस होता है, मैं कुछ बेसिक ही बताऊंगा। तो फार्मूला बेस बताता हूँ, फार्मूला सारे आपको थोड़ा से फार्मूले याद करने की ज़रूरत है। नहीं याद करेंगे तो उतना लिख कर जोड़ो फिर, और वो बहुत लॉन्ग पड़ जाता है। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूँ, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो प्रथम 10 मतलब 1 से लेकर 10 तक संख्या को लिखिए, फिर जोड़िए, जो आंसर आए वही आपका आंसर होगा। बट मैं इसको फार्मूले के फॉर्म में बात करूं तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, 10 गुणे 11/2 कर देंगे तो 55 डायरेक्टली इनका आंसर आ जाएगा। जोड़ने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बस फार्मूले से जल्दी हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये टाइप के क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। मैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, ये वाले प्राकृत संख्या के योग की मैं बात करता हूँ। यहाँ तक जल्दी से नोट करिए, फिर मैं ये कॉन्सेप्चुअल जैसे क्लियर होगा, बेसिक चीज जैसे क्लियर होगा, मैं फिर क्वेश्चन जो होगा किरण पब्लिकेशन का सेकंड चैप्टर का, वो भी मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक।
देखिए बच्चों, एक लिए इसके लिए सबसे स्पेशल फार्मूला है और यूनिक फार्मूला है। आप कहीं भी पढ़ने जाएंगे कंपटीशन या कोई एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम देने आगे जाएंगे, फ्यूचर में होगा आपके साथ ऐसा। तो ध्यान से देखिए इसका क्या फार्मूला होता है, वही जगह हमें ये भी पढ़ना होता है। प्राकृत संख्या का योग, ठीक है। तो मैं इसको अगर बोलूं सम ऑफ नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब मैं बात करूं इसमें क्या होता है, n प्लस 1/2। बच्चों n क्या है, मैं इसको पहले से ध्यान से समझा रहा हूं। n क्या है, n है पदों की संख्या। पद को क्या बोलते हैं, टर्म्स। जो लोग बच्चे जानते हैं टर्म या टर्म बोल सकते हैं, ठीक है। पदों की या टर्म्स की संख्या। पहले मैं ये क्लियर करवा रहा हूँ कि ये n का मान क्या होगा, नहीं तो आप नहीं रख पाएंगे, चूज नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं आपसे लगाता हूँ कि प्रथम 10 विषम संख्या या प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं, चलिए यही की बात करेंगे। प्राकृत संख्या का योग मैं आपसे चर्चा कर दिया, का योग क्या होगा, क्या होगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। तो अब ये ध्यान देना है कि n कितना होगा, क्योंकि आपको जब फार्मूले में रखना है तो n तो पता होना चाहिए। हमने कहा है कि कितनी संख्याओं की बात कर रहे हैं, 10 संख्याओं की बात की जा रही है। 10 संख्याओं का मतलब तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। जैसे इसको बेसिक से देखें, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या लिखना है तो 1 से 10 तक लिख देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी संख्याएं आपकी क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है। हमने आपको समझाया था कि प्रथम का मतलब क्या होगा, 1 से स्टार्ट होना। मतलब प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही, नेचुरल नंबर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 से लेकर 10 तक लिख देंगे। और देखिए इसमें प्रथम लगाने का मतलब यही है कि प्रथम 10 हैं तो 10 इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 ये 10 होंगे, चूंकि 1 से 10 तक लिखा गया है। अब यही n हो जाएगा, यहाँ 10 संख्याएं लिखी गई तो n का मान क्या होगा, 10 होगा। अब इसको अगर जोड़ लें या बच्चों ऐसे जोड़िए, जिनको जोड़ना आ रहा है आप जोड़ सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ने पर आपका 55 आएगा, आंसर जोड़ के बता दीजिएगा। आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा। पर इसी को मैं फार्मूले पे करूंगा तो कैसे करूंगा, मीन्स हमारा n का मान कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया। और हमारा योग का फार्मूला हमने क्या लिखवाया है, योग का फार्मूला हमने लिखवा दिया है। और इसी पे पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या होगा n प्लस 1/2। तो आप वैल्यू रखिए बच्चों, क्या रखेंगे, n का मान 10 रखेंगे और 10 में 10 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 10 प्लस 1 और ऐड कर देंगे बटे में 2। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 गुणे में 11 बटे में 2 हो जाएगा, 2 5 10, तो 5 गुणे 11 55। तो आपका वही योग आएगा जो आप इनको जोड़ने पे आएगा। अब इसको जोड़कर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो पहला कंसेप्ट हमने समझा दिया, जब प्राकृतिक संख्या की बात करेगा और कब, जब प्रथम शब्द लगाया रहेगा या स्टार्टिंग से बोला रहेगा या ऐसा बोला रहे 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कीजिए। 1 से तात्पर्य यही होता है कि प्रथम से, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से प्राकृतिक संख्या हो रही है। तो जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का रखता हूँ, तो जल्दी से सॉल्व करिए आप, ठीक है। इसके लिए मैं एक और क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ किस टाइप का क्वेश्चन हो सकते हैं, 1 से प्रथम 200 विषम संख्या प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ सकता है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ सकता है। मतलब एक तरीका और क्वेश्चन कर सकता है, 1 से 200 तक की प्राकृतिक नेचुरल नंबर का योग क्या होगा, आपसे क्वेश्चन कर सकता है बच्चों। इतना क्वेश्चन जब आपसे करेगा तो ध्यान देना है, यहाँ शब्द क्या है, 1 से। अब बताइए प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप कहेंगे 1 से स्टार्ट होती है। जब 1 से स्टार्ट होगी इसका मतलब प्रथम शब्द आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि प्रथम शब्द किस चीज के लिए यूज होता है, इसका मतलब ये पहले जैसे क्वेश्चन हो गया।
1 से अगर 200 तक लिया जा रहा है, मतलब n का मान कितना होगा, कितने संख्या आएंगे 1 से 200 तक लिखो, इसका मतलब 200 संख्याएं बनेंगी, तो n का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जब n का मान 200 हो जाएगा तो योग निकालना है, हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो फार्मूला क्या कहता है, 200 मतलब n गुणे n प्लस 1 मतलब 201, 200 में 1 जोड़ दीजिए बटे 2, इसका करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 201 गुणे में 100 जब करेंगे, डबल जीरो इसके पीछे लगा लीजिए, आपका गुणा कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी, चाहे 1 से बोले चाहे उसके स्थान में प्रथम शब्द लगाया रहे, n का मान क्या होगा, जहां तक बोलेगा। अगर 1 से 20 तक बोलते तो n का मान 20 हो जाता, 1 से 400 तक बोलते तो n का मान 400 हो जाता, चूंकि 400 संख्याएं आएंगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे सम संख्याओं की, जब प्रथम शब्द लगाया रहेगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर सेकेंड कॉन्सेप्ट में चलते हैं हम लोग। तो हमने कहा है कि सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को चलेंगे, सो सम संख्याओं पर आधारित होंगे। देखिए इवन नंबर का अगर सम करता है तो वहाँ भी क्या कहेगा, फर्स्ट से स्टार्ट करना या प्रथम से स्टार्ट करना। आपसे क्वेश्चन कर सकता है, देखिए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सम संख्याओं का योग पर आधारित क्वेश्चन आएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कुछ ध्यान देना है। जो बच्चे अरिहंत बुक सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए भी इस टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे, जाके करना जरूर, ठीक है ना। सम संख्याओं का योग पर क्या आधारित होता है, देखिए इसका है क्या, बेसिक क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। इसमें 2 रहता है, मैं कुछ बेसिक इसका फार्मूला बता रहा हूँ कैसे बनेगा। देखिए n प्लस 1 इसका फार्मूला होता है, बट ये बना कहाँ से, प्राकृतिक संख्याओं के योग वाले से ही बना। मैं थोड़ा सा प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए जब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, मान लो 5 संख्याओं का योग करना होता है। अगर आप 2 कॉमन कर लेते हैं मेरे कैलकुलेटर, तो क्या हो जाता है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 हो जाता। होता कि नहीं, आसानी से हो जाता, आप 2 कॉमन कर लेते। बताइए हमें कितनी संख्याओं का योग करना है, तो हम कहेंगे 5 संख्याओं का योग करना है। तो n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो n का मान अगर 5 हो जाएगा तो n प्लस 1 बाई 2 करते, और यहाँ कितना था, 2 था। फार्मूला तो इसके लिए यही लगाते ना, इसके लिए तो हम यही लगाते, क्या लगाते, n प्लस 1 बाई 2 गुणे में 2 है, 2 से 2 ये 2 नहीं कटेगा, ये 2 कटेगा, तो बचा क्या, n प्लस 1। तो यहीं से बना, 2 क्यों कटा, इसका रीजन में समझा दिया। तो आपका ये योग का फार्मूला हो गया। तो आप इसको योग का फार्मूला रखेंगे, कुछ नहीं करना है, जितनी संख्याएं रहेंगी आगे वाली संख्या में गुणा कर देना, यही तो बनेगा। अगर 10 प्रथम संख्या का बोल लेंगे तो 10 गुणे 11 तो बनेगा। अगर प्रथम 20 संख्याओं का योग बोलेंगे तो 20 गुणे 11 21 बन जाएगा। तो गुणा डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं, बस माइंड की बात है। फार्मूला क्या है, सम की बात करेगा, योगफल प्रथम शब्द लगा रहेगा, जो भी संख्या की बात करेगा आगे वाली संख्या में गुणा कर देना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन देते हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन, प्रथम 20 संख्याओं का 20 सम संख्याओं का सम संख्याओं का योग क्या होगा। ध्यान देना है बच्चों, कभी कभी ऐसा ही बोल देता है कि प्रथम 10 संख्याओं का योग प्राकृत नहीं लगाया रहेगा। अगर सम, विषम और अभाज्य शब्द नहीं लगाया है, मीन्स वो नेचुरल नंबर के सम की बात कर रहा था, वहाँ n प्लस 1 बाई 2 ही यूज होगा। बट यहाँ जब सम लगा देगा तो हमारा फार्मूला क्या हो जाता है, सम संख्याओं का योगफल n प्लस 1। तो n का मान कितना है, प्रथम 20 बोला है। इसका बेसिक क्या है, बेसिक है कि 20 तक संख्या लिखो, 20 सम संख्या लिखना पड़ेगा आपको। 20 सम संख्या लिखने के लिए आपको पता है 40 तक लिखना पड़ेगा, 2 फिर 4 6 8 10, ऐसे कहाँ तक, 40 तक लिखोगे तब 20 सम संख्या आपको प्राप्त होगी। और सबको जोड़ो, कितना टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा ये फार्मूला लगा लेते हैं। तो 20 गुणे 21, 20 प्लस 1 21, तो 21 का 21 दूना क्या हो जाता है 42, और 1 जीरो लगा लो, 420 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से करना है। यहाँ ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। फिर सेकंड इस पे एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट चलता हूँ।
तो ध्यान देना है इस क्वेश्चन को, हमने आपको समझाया इसका तरीका क्या है। अगर प्रथम 50 सम संख्या की बात कर रहा है तो 50 क्या होंगे, n का मान 50 हो जाएगा, तुरंत कर लेंगे। तो n प्लस 1 बाई n, यही हमारा फार्मूला हो जाता है। तो 50 गुणे 51 कर देंगे, आपका गुणा करने पर 5 एकम 5 25 और 0, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका आपको लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन को। हम लोग चलते हैं तीसरे वाले कंसेप्ट में, और वो आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, हम लोग थर्ड टाइप के चल रहे हैं क्वेश्चन। जो हमने बताया कि पहले हम लोग क्या बोले, प्राकृत संख्याओं का योग सीखे, फिर सम संख्याओं को सीखे, और क्या सीख रहे हैं यहाँ और नंबर या विषम संख्याओं का योग देख रहे हैं, ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर। अब देखना है सम ऑफ ऑड नंबर, अगर हमें ऑड नंबर का स्क्वायर क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है, तो उसके कुछ फार्मूले हो जाते हैं। फार्मूलों को समझना है कैसे बना, वो मैं बात करता हूँ। देखिए आपको डायरेक्टली अगर मैं कहूँ विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो n का मान पता होना चाहिए, विषम संख्या का योग। इसका जो फार्मूला हो जाता है, जितनी संख्या बोलेगा उसी का स्क्वायर, ठीक है ना। आप 7 या 8 में जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए ध्यान रखना है, इसको हमने आपको समझा रहे हैं, ये ट्रिक भी समझ सकते हैं, बहुत आसान ट्रिक हो जाती है। अगर विषम संख्याओं को जोड़ना है, जितनी संख्या रहेगी उसी का वर्ग कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने आपको फार्मूला बता दिया, ठीक है। तो अब इससे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या आएंगे, कैसे आएंगे, जैसे आपकी बुक में रहेंगे भी, प्रथम 10 विषम संख्या का योग क्या होगा, आपसे क्वेश्चन कर सकता है बच्चों। तो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि 10 प्रथम 10 विषम संख्या की बात कर रहा है, और क्या निकालना है, उनका योग निकालना, हमें उनको जोड़ना है। तो बताइए अगर मैं 10 विषम संख्याओं को लिखूं फिर जोड़ूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे मैं अगर लिखूं तो यहाँ लिख सकता हूँ 1 3 5 7, ठीक है, 9 11 13, अब ऐसे करते जाओ 15 19 17 19, अब यहाँ तक कितनी संख्या हो गई आप लिख लो, क्योंकि 4 संख्या 4 2 10 संख्या होगी। अब इन्हीं सबको जोड़ो, फिर आपका जो आंसर आएगा इन पर भी वही आंसर आएगा। तो मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ कि 10 संख्या लिखना है, विषम संख्या लिखना है, पर इनको मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने फार्मूला बताया कि n का स्क्वायर कर दीजिए। मीन्स n क्या होगा, जितनी संख्या की बात करें, कितनी संख्या की, विषम संख्या की बात कर रहा है तो 10 संख्या की बात कर रहा है, तो n का मान क्या है 10 हो जाएगा। और n का मान अगर 10 हो गया तो n का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। तो योगफल आ गया, इनको जोड़ोगे तब भी 100 आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखने हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जितने अगर प्रथम शब्द लगा है तो प्रथम वाले भी बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन 20 से पूछे जाते हैं, उसकी मैं बात करूंगा। तो 10 संख्याओं का योग, अगर 10 प्रथम शब्द लगा रहेगा तो विषम संख्याओं का योग करना है। अगर मैं आपसे कहूँ प्रथम 20 संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 20 विषम संख्या का योग क्या होगा, तो 20 का स्क्वायर कर देना, 4 हो जाएगा। प्रथम 100 विषम संख्या का योग क्या होगा, तो 100 का स्क्वायर कर देना है। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या करना है, तो 50 का वर्ग कर देना है। तो एक बात आपको समझ में आ गई है। अगर मुझे ये जोड़ने के लिए आशा है और आपको कोई जोड़ने का टारगेट रख दे, मैं कुछ बता रहा हूँ, ध्यान देना है, आपको कोई जोड़ने का टारगेट रख दे, ठीक, ही योग करने के लिए दे दे कि बताओ इसको जोड़कर बताओ, और विदाउट इसको जोड़कर आंसर डायरेक्टली बताना है, तो मैं बता दूंगा। अब मैं ये देखूंगा कितनी विषम संख्याएं हैं, क्योंकि सारी विषम संख्या है, तो कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर 12 विषम संख्या है तो 12 का ही स्क्वायर कर लो, आपका आंसर हो जाए 144। इनको जोड़ने पर भी 144 ही आएगा, इनको सबको जोड़ लो तब भी 144 आएगा। इसीलिए फार्मूला काम कर रहा है। हमने आपको समझाया है, जितनी विषम संख्या रहेगी उनको गिनिए और उनका वर्ग कर दीजिए। 12 विषम संख्या है तो 12 का वर्ग करने वाला 144 आंसर आ गया, और इनको जोड़ने पर भी 144 आएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगले वाले कंसेप्ट में चलते हैं, ठीक है ना। नोट हो गया है सबको।